नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिल्सबोरो ओरेगन के एक बेहद खूबसूरत और शांत प्राकृतिक स्थल जैक्सन बॉटम वेटलैंड्स प्रिजर्व में। यह जगह प्रकृति प्रेमियों, बर्ड वॉचर्स और फैमिली आउटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ आने से पहले एंट्रेंस पे लगे मैप और ट्रेल गाइड ज़रूर देख लें। अलग अलग लेवल के कई ट्रेल्स हैं, छोटे, आसान वॉक से लेकर लंबे नेचर ट्रेल्स तक का। यह वेटलैंड्स लगभग 4.5 माइल्स के ट्रेल्स, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स और अनोखे वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है। यहाँ हर मौसम में कुछ नया देखने को मिलता है। सबसे पहले हम पहुँचते हैं एक छोटे से ट्रेल से होते हुए यहाँ के नेचर सेंटर में। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कियोस्क है विजिटर्स के लिए। एक हॉल है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और नेचर संबंधी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बॉल्ड ईगल का नेस्ट इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इस सेंटर के बाहर ही है ये डेक, जिसे आप पार्टीज़ के लिए रेंट कर सकते हैं। जनरली बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ यहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज करना पसंद करते हैं। नेचर के बीच अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का एक अलग ही मज़ा है। एक ज़रूरी बात, वेटलैंड्स में आने से पहले और बाहर निकलते समय अपने जूतों से वीड्स और मिट्टी साफ करना न भूलें। इनसे इन्वेसिव स्पीशीज़ को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। यहाँ का एक खास आकर्षण है ये स्टोरी वॉक ट्रेल। इस फैमिली फ्रेंडली ट्रेल पर बच्चों की किताबों के पन्ने रास्ते में लगे होते हैं। चलते चलते कहानी पढ़ने का मज़ा कुछ और ही है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी स्टोरीज़ की अलग अलग सेक्शंस हैं ये। हम यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड होके आए हैं। मेरे हस्बैंड एक दूरबीन लेके आए हैं जिससे वो बर्ड्स को स्पॉट कर रहे हैं, उनकी वॉइस की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, और हम ये गाइड का भी यूज़ कर रहे हैं बर्ड्स को स्पॉट करने के लिए। वेटलैंड नेचर सेंटर के पास एक ऑब्जर्वेशनल नेस्टिंग सेंटर भी है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ आप पक्षियों के नेस्टिंग बिहेवियर को बहुत करीब से देख सकते हैं। यहाँ आपको लोकल वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड इकोसिस्टम और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे लुकआउट पॉइंट्स हैं जहाँ से आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। इस एरिया में अभी थोड़ी देर में मैं आपको स्नेक्स भी दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पे एक गार्टर स्नेक है जो धूप में आराम कर रहा है। यह पूरी तरह से हार्मलेस और ह्यूमन बीइंग्स के लिए पॉइजनस नहीं होता, इस पर इसे बस दूर से ही ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे जनरली ये धूप सेकने आते हैं। ये जो एरिया है ये हेल्प स्नेक हैबिटाट के अंडर आता है, जहाँ पे एक संस्था है जो स्नेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। यहाँ पे इस लुकआउट से जब हमने दूरबीन से देखा तो एक पेड़ पे हमें बैठी हुई दिखी ये हाउस फ्लिंच। हाउस फ्लिंच ओरेगन में एक बहुत ही कॉमन बर्ड है। इस एरिया में ऐश ट्रीज़ पे इन्वेसिव स्पीशीज़ का नियंत्रण किया जा रहा है। तो आप जो ये ऐश ट्री देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं नीचे से इसकी छाल को निकाला गया है। इसे गर्डलिंग कहते हैं, जिससे इसमें कीड़ा न लगे। एक एशिया से आया हुआ इन्वेसिव स्पीशीज़ है जिसका नाम है एमरल्ड ऐश बोरर, उससे इस ट्री को बचाने की प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ पे सारे ही ऐश ट्रीज़ में ये कंट्रोल किया जा रहा है। जैक्सन बॉटम वेटलैंड्स में बहुत सारे मार्शेस हैं, यानी दलदल हैं, और उनमें से एक है ये किंगफिशर मार्श। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने की जगह में भी बहुत सारा मॉइस्चर दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पहले पानी आ गया था। ट्वोलातीन नदी के किनारे ही एक ये गुएंदाना बानी नाम का स्कल्पचर है, जिसे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट मैनुअल रिगैल्डो ने बनाया है। इसे एक 15 फुट के ऐश ट्री पे बनाया गया है, जो ट्री ऑलमोस्ट मरने वाला था। यहाँ पे उस आर्टिस्ट ने यहाँ पे पाए जाने वाले अलग अलग क्रिएचर्स की कार्विंग की हुई है। इस ट्री कार्विंग में खरगोश, बर्ड्स, फिश, बीवर्स और न जाने कितने जानवरों की इन्होंने कार्विंग करके ये खूबसूरत सा एक कलात्मक नमूना बनाया है। मार्श के अलावा यहाँ पे कुछ पॉन्ड्स भी हैं, जैसे कि ये है पिन टेल पॉन्ड, और इसमें बहुत सारी बतखें तैर रही थी। जैक्सन बॉटम वेटलैंड्स का ये जो ट्रेल है ये करीब 4.5 माइल लंबा है, और इसके किनारे ही आपको बहुत सारे लुकआउट्स मिलेंगे इन मार्शल ट्रेल को देखने के लिए। जैसे कि ये एक लुकआउट है यहाँ पे वेप्टो मार्श को देखने के लिए। वेप्टो मार्श कुछ 3
दलदलों से बना हुआ है। इस लुकआउट से ऊपर जाएंगे तो वहाँ से इसका एक अच्छा नज़ारा दिखता है। आप देख रहे हैं वहाँ पे 3 दलदल दिख रहे हैं अलग अलग। शाम होने वाली थी और हम यहाँ शाम को नहीं रुकना चाह रहे थे, इसलिए हम वापस आ गए एजुकेशन सेंटर में। वहाँ पे एक बोर्ड रखा था जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ और बॉटम वेटलैंड्स के क्रिएचर्स को देखा। मैं लिख रही हूँ हमने जिस जिस चीज़ को देखा। और बस इसके बाद हम पार्किंग लॉट आए और वापस आ गए अपने घर। दोस्तों, कैसा लगा आपको जैक्सन बॉटम वेटलैंड्स का ये एक छोटा ट्रिप? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।